नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑडियोपीडिया की इस नई सीरीज़ में, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शिव खेड़ा द्वारा लिखित पुस्तक जीत आपकी के ऑडियो वर्जन के द्वारा आपके नज़रिए में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर सकूं, जो आपकी सफलता प्राप्ति में अवश्य आपकी मदद करेंगे। लेखक का मानना है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो आइए इस अध्याय में उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रथम अध्याय का नाम है नज़रिए का महत्व। इसमें लेखक ने ये बताया है कि हमारे जीवन में नज़रिए का महत्व क्या है और क्यों नज़रिया इतना ज़रूरी है सफलता प्राप्ति के लिए। नज़रिया वो नज़र होती है जिस नज़र से हम इस दुनिया को और इस दुनिया की चीज़ों को देखते हैं। लेखक का मानना है कि सफलता हासिल करने के लिए उस नज़रिए का होना बहुत ज़रूरी है। उनके अनुसार हमारा नज़रिया ही हमें कामयाबी दिलाता है। इस पुस्तक की शुरुआत में ही लेखक ने एक कहानी हमसे साझा की है, जो कि एक ऐसे किसान की है जो एकदम संतुष्ट और खुशी से रहता था अपने जीवन में। पर एक दिन हुआ ये कि उसके पास एक अक्लमंद आदमी उससे मिलने आया, जिसने उससे हीरे के महत्व के बारे में बताया। हीरे के महत्व के बारे में उसने बताते हुए हाफिज से कहा कि अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी हीरा हो तो तुम शायद ये पूरा देश भी खरीद सकते हो। उस दिन हाफिज असंतुष्ट हो चुका था और उस पूरी रात वो सो ना सका, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने के बारे में सोचा और परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे की खोज में रवाना हो गया। वह हीरे की खोज पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उसे पा ना सका। उसने उसे पूरे यूरोप में भी ढूंढा, पर वे वहाँ भी उसे ना मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसे बर्लिनियन नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिसने उसका खेत खरीदा था, उससे एक दिन खेतों से होकर बहने वाले नाले के पास एक पत्थर दिखाई दिया, चमकता हुआ पत्थर, जो सूरज की किरण गिरने पर इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसका बैठक अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उस दिन दोपहर में हाफिज ने हीरों के बारे में बताने वाले आदमी खेत में नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखा और पूछा कि क्या हाफिज लौट आया है। नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा। उस अक्लमंद आदमी ने बोला, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखकर पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे कई पत्थर हैं। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। सीख ये मिलती है कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर खड़े हैं। मौके हमेशा पाँवों तले दबे होते हैं, हमें ज़रूरत है तो बस उन्हें पहचानने की। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरी सीख यह मिलती है कि हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, जबकि हमें देखना अपनी चीज़ों को चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। चौथी सीख ये मिलती है कि जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। एक आशावादी आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है, तो वहीं दूसरी ओर निराशावादी सोच वाले आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा भी बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई ऐसी अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। इसलिए हमें उस अवसर को पहचानना चाहिए, ना कि मौक़ों को खोना चाहिए। लेखक का मानना है कि कोई भी इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद सही ना हो, और वह सही बुनियाद है TQP। यह TQP
क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले लोग होते हैं, वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला। उसने उनसे कहा कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया कि बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। लेखक का मानना है कि कामयाबी पाने के लिए हमें संपूर्णतावादी नज़रिया यानी कि हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, जैसे कि हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल या दिमाग नहीं बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में संपूर्णतावादी नज़रिया सब कुछ साथ लेकर के चलना चाहिए, जिससे कामयाब होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफदेह लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुनियादी और बुराइयों के साथ जीने में ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं, ज़्यादा आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद रहेगी। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम ज़िंदगी को कम आनंद उठा सकेंगे। अगले अध्याय में मैं नकारात्मक नज़रिए से सकारात्मक नज़रिए विकसित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि इसमें हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन इससे हमें लाभ मिलेगा।